नमस्कार विद्यार्थियों, प्रिय साथियों। आज जो हमारा टॉपिक है स्फीयर यानी गोला, तो उस पर आधारित हम सवाल करेंगे, कंपटीशन आधारित भी सवाल करेंगे। आइए सबसे पहले बेसिक करते हैं। तो गोले का क्या है क्षेत्रफल। गोले का क्षेत्रफल जो है वो है 4 पाई आर स्क्वायर। तो त्रिज्या आपके पास में है 4 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 7। 7 से 7 कट गया, 22 चौके 88। 88 को क्या करेंगे 7 से गुणा करेंगे तो यह आ गया आपके 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ गया आपके गोले का क्षेत्रफल। अब देखिए, अब हम ले रहे हैं गोले का आयतन। क्या ले रहे हैं? गोले का आयतन। मैं त्रिज्या बिल्कुल सेम रख रहा हूं, इसमें चेंज नहीं करूंगा। तो गोले का आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब। मैं इसमें त्रिज्या में बिल्कुल चेंज नहीं करूंगा क्योंकि ये काल्पनिक सवाल की तरह है और इसे 7 से में से ही हम करेंगे इसको, ठीक है। तो 4/3 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। तो 7 से 7 कट गया। अब क्या है, यह आ गया 88। 88 को क्या करेंगे 49 से गुणा करके ये 3 का भाग दे देंगे। 88 को 49 से गुणा करेंगे तो 4312 बट्टे क्या आ जाएगा 3, यानी 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब क्या रहेगा आपका, ये उत्तर रहेगा। अब देखिए, अब गोला मान लीजिए क्या हो, अर्धगोला हो। क्या हो? अर्धगोला। क्या हो? अर्धगोला। क्या हो? अर्धगोला। तो अर्धगोले का जो क्षेत्रफल है वो जो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। तो इसी त्रिज्या का में ले रहा हूं मैं 3 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 7। ये इससे कट गया। 22 के 66 को क्या करेंगे 66 को 7 से गुणा करेंगे। 420 और 6 सत्ते 42, यानी 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया है, अर्धगोले का क्या आ गया है, क्षेत्रफल आ गया है। अब अर्धगोले का आयतन ज्ञात करेंगे। तो आयतन का सूत्र है, आपको पता ही है, क्या है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाए कि ये दे दिया जाए कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या दे दिया जाए कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कर्व्ड एरिया दे दिया जाए अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा आपके 2 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इससे हम क्या कर सकते हैं, सवाल इसका उत्तर आराम से निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, सवाल की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा हार्ड सवाल लेते हैं हम, कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड सवाल लेंगे अभी। ये तो बिल्कुल साधारण सवाल है, लेकिन अब क्या करेंगे, कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड हम सवाल लेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि एक गोला दिया हुआ है, ठीक है। इस गोले में जो क्षेत्रफल है वो दिया हुआ है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या दिया हुआ है? गोले का क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफल। तो इसका क्या करना है, हमें त्रिज्या निकालनी है। क्या निकालनी है? इसकी त्रिज्या निकालनी है। तो साफ देखिए, सूत्र याद होना बहुत जरूरी है। 4 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना है 616। तो 4 गुणा 22/7, आर का आर है, बराबर कितना है 616। आर स्क्वायर जो चीज याद करनी है उसको बाई साइड में ले जाएंगे। 616 गुणा 7/22 गुणा कितना आ गया 4। अब इसको ये कट गया 28 बार और ये कट गया 7 बार। अब r बराबर कितना आ गया 49 का रूट निकाल लिया, कितना आ गया 7 सेमी आपका क्या आ गया है, ये आ चुका है। अब क्या करना है कि जैसे मान लीजिए
कोई सवाल दे दिया कि क्षेत्रफल दे दिया जाता है और आयतन पूछ लेता है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, उसकी त्रिज्या निकालनी पड़ती है। ठीक है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो अब इसी सवाल को ले लेते हैं। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या है, 2/r² आपका सूत्र है। तो 2 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 7। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके सामने है। 7 से 7 कट गया, 44, 44 को 3 से गुणा किया, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है। अगर ये दे दिया जाता है कि भी अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है और गोले का आयतन ज्ञात कीजिए, तो भी हम सवाल ज्ञात कर सकते हैं, उसका उत्तर कर सकते हैं। तो पहले क्या करनी पड़ेगी, त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब जो सवाल है वो मैं सवाल लेने जा रहा हूं, वो कंपटीशन पर आधारित सवाल है। बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो देखिए कि सवाल कि एक गोला है, क्या है, एक क्या है, गोला है, उसके क्षेत्रफल में 20% की क्या कर दी गई, वृद्धि कर दी गई। क्या कर दी गई, उसके क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि कर दी गई। तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ गया है, उसका क्षेत्रफल है जो कितना प्रतिशत बढ़ गया है, यानी क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। यानी एक सवाल यह है कि भी किसी गोले के क्षेत्रफल में 20% की गोले की त्रिज्या में क्या करना है, त्रिज्या में क्या करना है कि गोले की त्रिज्या में 20% की क्या कर दी गई है, वृद्धि कर दी गई है। तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो उसके लिए आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूं। ठीक है, कि एक गोला है जिसकी त्रिज्या में 20% की क्या कर दी गई है, वृद्धि कर दी गई है, तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो उसके लिए आपको एक ट्रिक दे रहा हूं मैं, ये ट्रिक्स है। 2x + x² बट्टे क्या करना है, 100 करना है। क्या करना है, बट्टे 100। 2x + x² बट्टे क्या करना है, 100। 20% की वृद्धि कर दी गई, यानी त्रिज्या एक ही होती है गोले में, ऊंचाई का इनका तो कोई रोल नहीं है। तो क्या करना है, 2 गुणा 20 प्लस 20 का क्या कर दिया, स्क्वायर बट्टे क्या करना है, 100। ये आ गया अपना 40। कितना आ गया है, 40। और ये कितना आ गया साहब, ये आ गया है अपना 20 का वर्ग हो गया है 400। कितना हो गया है, 20 का वर्ग कितना हो गया, 400 बट्टे कितना है, बट्टे कितना है, 100 है। बट्टे कितना है, 100 है। तो क्या करना है, यानी उसके क्या कर दी है कि उसकी त्रिज्या में 20% की क्या कर दी गई है, वृद्धि कर दी गई है। तो आपको क्या करना है, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई है वो आपको ज्ञात करना है। तो देखिए ये इसमें भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये इससे कट गया है, तो ये कितना आ गया, 44% की क्या हो गई है, उसमें वृद्धि हो गई है। कितनी हो गई है, 44% की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। ठीक है, तो आइए सवाल देखते हैं दूसरा। अब आइए सवाल देखते हैं दूसरा कि सवाल है हमारा कि ये है एक गोला। अब एक सवाल हो रहे हैं, यदि गोले की त्रिज्या में 10% की क्या कर दी गई है, वृद्धि कर दी गई है। क्या कर दी गई है, 10% की वृद्धि है। तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी, क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये आपका क्या है, सवाल है कि
एक गोले की त्रिज्या में 10% की वृद्धि हो जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी, कितने प्रतिशत की, यानी जो क्षेत्रफल पर है वो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये ट्रिक है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स है। 2x प्लस एक्स स्क्वायर बट्टे क्या करना है 100, बट्टे क्या करना है 100। तो कर दीजिए साहब, 2 गुणा 10 प्लस 10 का स्क्वायर बट्टे क्या करना है 100। तो ये आ गया अपना 20 प्लस ये आ गया 100 बट्टे कितना आ गया है 100, कितना आ गया है 100। तो ये इससे कट गया है, ठीक है, ये इससे कट चुका है। तो कितनी आ गई है अपने 21% की क्या हो गई है वृद्धि हो गई है। कितनी हो गई है 21% की इसमें क्या हो गई है वृद्धि हो चुकी है, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। तो आज हमने क्या किया, गोले पर आधारित क्या किए हैं सवाल किए हैं, यानी प्रतिशत में वृद्धि का जो क्वेश्चन है वो वर्ग में भी होता है, गोले में भी होता है, शंकु, आयतन सब में, इन सब में होता है। तो आज हमने गोले पर आधारित क्या किए हैं सवाल किए हैं। यानी आयतन के लिए देखो, ये तो क्या है क्षेत्रफल के लिए, और आयतन के लिए आपको ट्रिक मैं बता चुका हूं पहले। वो क्या ट्रिक्स है कि 3x प्लस 3x स्क्वायर बट्टे 100 प्लस x की पावर 3 बट्टे क्या करना है 100 की पावर 100 का स्क्वायर करना है, 100 का क्या करना है स्क्वायर। ये दो ट्रिक्स आपको याद रखनी है। क्षेत्रफल के लिए ये है और आयतन के लिए क्या है ये है। ये दो चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो कल हम अपने नए टॉपिक्स और नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। इतनी देर हमने क्या किया था, बेसिक किया था गोले पर। तो अब हम क्या कर रहे हैं, कंपटीशन पर आधारित सवाल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कंपटीशन पर आधारित क्या कर रहे हैं सवाल कर रहे हैं। जैसे कि ये क्या है हमारे पास में, ये क्या है गोला है, ये हमारे पास में क्या है एक गोला है, ठीक है। यदि इसकी त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए, कि यदि गोले की त्रिज्या में क्या करना है कि 50% की क्या कर दी गई है वृद्धि कर दी गई है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की क्या रहेगी वृद्धि हो जाएगी, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो कंपटीशन के लिए सवाल है, ट्रिक देखना है। तो इसके लिए क्या करना है, 2x प्लस एक्स स्क्वायर बट्टे क्या करना है 100 करना है, बट्टे क्या करना है 100। 2x प्लस एक्स स्क्वायर बट्टे क्या करना है 100, यानी x का मतलब है यहाँ पर त्रिज्या, ये क्या है त्रिज्या का प्रतिशत है। तो कितना आ गया साहब, 2 गुणा 50 प्लस 50 का स्क्वायर बट्टे 100, ये आ गया अपना 100 प्लस ये आ गया 2500 बट्टे क्या है 100। तो ये आ गया 125% की वृद्धि हो जाएगी। यानी एक गोले की त्रिज्या में यदि हम 50% की वृद्धि कर देते हैं तो उसके क्षेत्रफल में 125% की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। यानी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है कंपटीशन एग्जाम के लिए, ठीक है ना। ये कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। यदि गोले की त्रिज्या में, गोला जो टॉपिक है उसकी त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो ये ट्रिक्स आपको ध्यान में रखनी है। 2x प्लस एक्स स्क्वायर बट्टे 100, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये सवाल आपके सामने है, इसका उत्तर यानी 125% की क्या हो गई है वृद्धि हो गई है। तो आइए देखते हैं, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, आयतन का सवाल करते हैं। क्या करते हैं, आयतन का सवाल कर रहे हैं। देखिए क्या है कि ये त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या में 20% की क्या कर दी गई है वृद्धि, क्या कर दी गई है 20% की क्या कर दी गई है वृद्धि। अगर कम भी कर दी जाती है तो माइनस कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ज्यादातर सवाल जो है
वृद्धि का ही पूछा जाता है, प्लस का ही पूछा जाता है। त्रिज्या में यदि किसी गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, कितने प्रतिशत की क्या हो जाएगी, वृद्धि। तो आपको सवाल है, ये ट्रिक्स लेना है। क्या ट्रिक है, 3x प्लस क्या करना है, 3x प्लस 3x का स्क्वायर बटे 100 x की पावर 3 बटे क्या करना है, 100 का स्क्वायर। ट्रिक्स तो भैया याद रखनी पड़ेगी। कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है, समय बहुत कम होता है, सवाल होते हैं 50 पटवारी एग्जाम में, तो ये ट्रिक्स तो आपको याद रखनी पड़ेगी। तो ये आ गया 3 20 गुणा कर दिया। अब क्या करना है, 20 का स्क्वायर बटे 100, और ये आ गया 20 का क्या करना है, घन, और ये करना है 100 का वर्ग। तो साहब देखिए ये आ गया 60, ये आ गया आपका 20 का वर्ग 400, इसको गुणा किया 1200 बटे 100, ये आ गया 20 का घन कितना होता है, 8000, ठीक है, बटे कितना है, ये आ गया आपका 10,000, कितना आ गया है, 10,000। तो कितना आ गया है, तो ये 0.8 यहाँ लग जाएगा, कितना आ गया, इसको कर देंगे 0.8। तो देखिए साहब ये आ गया आपके 60 प्लस 12 प्लस 0.8, ये आ गया 72.8% की वृद्धि है जो आयतन में हो जाएगी। किस में हो जाएगी, आयतन में क्या हो जाएगी, 72.80 की क्या हो जाएगी, वृद्धि आयतन में हो जाएगी। यानी सवाल ये दे दिया जाता है कि ये भी गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी गई है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। आयतन के लिए ट्रिक्स है 3x प्लस 3x का स्क्वायर बटे 100 प्लस x की पावर 3 बटे 100 का स्क्वायर। और क्षेत्रफल के लिए आपको मैं पहले बता ही चुका हूं, क्षेत्रफल के लिए क्या करना है, क्षेत्रफल की वृद्धि दिखाई जाती है तो 2x प्लस x स्क्वायर बटे क्या करना है, 100 करना है, क्या करना है, 100 करना है। ये क्षेत्रफल की वृद्धि के लिए है, क्या है, क्षेत्रफल का वृद्धि प्रतिशत। तो कल हम अपने नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, धन्यवाद।